स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों की वजह से इस समय काफी सुर्खियों में बने हैं। जैसा कि आपने उनका हालिया बयान सुना होगा, हिंदुओं को लेकर एक बड़ी बात कह दी कि ये सब हिंदू ब्राह्मण थे और ये सब धोखेबाज, ये तमाम ऐसी बातें कहकर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए, जिससे साधु संत और तमाम महंत उनके खिलाफ अपना आक्रोश दिखाते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि चुनावी साल है, इस साल भी चुनाव है कई सारे राज्यों में और अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो उसको ध्यान रखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे सपा के तमाम नेता अपने कोर वोटर्स पर नजरें बनाए रहे। तो इसीलिए लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य दलित, ओबीसी और तमाम पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को साधने के लिए क्या ये बयानबाजी कर रहे हैं। इस पर मायावती ने भी कहा था कि जब ये बीजेपी में थे, मंत्री पद पर थे, तब तो ये सवाल इन्होंने नहीं खड़े करे थे, लेकिन आज ये सवाल ये क्यों खड़े कर रहे हैं, सवाल ये बहुत बड़ा था। लेकिन अब बात आती है इस पर अखिलेश यादव का क्या एक्शन रहने वाला है, क्योंकि जब कल स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया, उससे एक दिन पहले डिंपल यादव मीडिया के सामने ये कह रही थी कि हम तो सनातनी हिंदू हैं, हम तो भगवान रामकृष्ण को मानते हैं। मतलब एक तरफ वो हिंदू बता रही है अपने आप को, और अगले ही दिन स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी ही पार्टी के महासचिव नेता कह रहे हैं कि हिंदू नाम एक धोखेबाजी है, सब ब्राह्मण थे और तमाम जो बातें उन्होंने अपनी बुनी बनाई बताई वो सब चौंकाने वाली थी। तो अब तो बात आ गई डिंपल यादव के मान सम्मान की। तो अखिलेश यादव क्या इस पर कोई फैसला लेंगे? ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी से कई ऐसे सुर निकले हैं जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालने की बात की गई। वो भी इस वजह से कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं इससे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि रामचरितमानस का मुद्दा उठा दिया इन्होंने, बद्रीनाथ धाम को लेकर कटाक्ष कर दिया इन्होंने, अब हिंदुओं को लेकर कटाक्ष कर दिया। और हिंदुओं की जब बात आती है तो कितना बड़ा वोट बैंक है, जरा आप खुद जोड़ लीजिए। तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक खेल खेल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन क्या फायदा देगा या नुकसान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या उससे पहले अखिलेश यादव इनको अपनी पार्टी में रखना पसंद करेंगे, या इनके इसी बयानों की वजह से इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? क्योंकि देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बहुत दबी जबान बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन पार्टियों के नाम पर नहीं। बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं लेकिन बसपा पर नहीं, जबकि बसपा के वोटर्स छीन छीन कर समाजवादी पार्टी अपना तबका मजबूत कर लिया। ये सबको पता है कि कैसे मुस्लिम और दलित वोटर्स को छीन लिया एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने, और वहां मजबूती दिखाई है। तो वही बात आती है, मायावती की बात जब आई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मायावती तो मेरी पुरानी नेता रही, मैं इनके खिलाफ क्या ही बयानबाजी करूं। तो एक तरफ इन्होंने ये बयानबाजी कर देकर सॉफ्ट कॉर्नर रखा है मायावती के प्रति, ताकि बसपा का दरवाजा इनके लिए खुला रहे। क्योंकि जिस लेवल की ये बयानबाजी कर रहे हैं, आपने देखा होगा हाल ही में इन पर जूता ही फेंका गया था। तो ये चलता रहेगा, ऐसा साधु महंत ने कहा कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही बयान देते रहे तो ये जूतेबाजी चलती रहेगी। जब तक ये अपनी बयानबाजी नहीं बंद करते तब तक ये सब चलता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस समय कि स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव से पहले और तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले किस लेवल की राजनीति कर रहे हैं। क्या इसका उन्हें फायदा मिलेगा, या अखिलेश यादव इससे दरकिनार होकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आएंगे? सवाल बहुत बड़ा है। और अखिलेश अगर पल्ला झाड़ेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य किस पार्टी की ओर रुख करेंगे? क्या बसपा की तरफ, या भाजपा की तरफ, या कोई और अलग पार्टी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी रह गई, बाकी सभी पार्टियों का तो हिस्सा रह ही चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।